Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. मैं आज से 12th क्लास का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं एंड सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें सबके चैप्टर्स कवर हो जाएंगे और आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस ऑन अ सेट। सेट आप लोग पढ़ चुके हो 11th क्लास में। सेट क्या होता है? अ वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसी पे हमें उस सेट पर रिलेशन बताना है कि रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन इसकी है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then any subset of A cross A is called a relation on A हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी यानी कि कोई ना कोई नंबर या कोई ना कोई एलिमेंट्स उसके अंदर होना चाहिए। देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो कोई भी एक सबसेट हो जाएगा A क्रॉस A का, उसे क्या कहेंगे? रिलेशन ऑन ए पे रिलेशन। ठीक है। सम पर्टिकुलर रिलेशन ऑन अ सेट। कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है सेट पे, वो क्या है? फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन। एज फाइव इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फाइव क्या है? किसको बिलोंग कर रहा है? ए क्रॉस ए को। फाइव इज अ रिलेशन ऑन ए। फाइव का रिलेशन किसके साथ है? ए पे है। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे ए का। फाइव किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया एक रिलेशन आर ऑन अ सेट ए 1 2 3। एक सेट दे रखा है 1 2 3 गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी इक्वल्स टू 10। ये कंडीशन दे रखी है। ए हमें सेट दे रखा है 1 2 3 का। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस ए बना लेते हैं, ए का रिलेशन ए के साथ में। तो क्या हो जाएगा रिलेशन बनाने के लिए? ये जो पेयर सेट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से वन का रिलेशन वन के साथ ए क्रॉस ए जब भी निकालोगे तो ये हो जाएगा वन का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू, वन का रिलेशन टू के साथ, वन का रिलेशन थ्री के साथ, फिर टू का वन के साथ, टू का टू के साथ, टू का थ्री के साथ, फिर थ्री का वन के साथ, थ्री का टू के साथ और थ्री का थ्री के साथ। ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर में हमने इसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, and we know that no pair AB is A cross A satisfy the condition A plus B equals to 10। इसमें से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है कि जो A क्रॉस A को सेटिस्फाई कर रहा हो। देखो यहाँ पे वन वन है, अगर तुम A की जगह पे वन रखोगे और B की जगह पे वन रखोगे, क्योंकि वन A है और वन B है, पहला ऑर्डर पेयर ले रही हूँ, तो उन दोनों को प्लस करोगे तो टू आएगा, फिर ये दोनों लोगे तब थ्री आएगा, ये दोनों लोगे फोर आएगा। तो ये क्या कर रहा है? 10 के इक्वल नहीं हो रहा है। दो एलिमेंट्स हमें ऐसे चाहिए थे ऑर्डर्ड पेयर कि इनको प्लस करके 10 आ जाता, बट कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं, इस सेट के अंदर नहीं है ए क्रॉस ए में कि जो क्या दे दे? ए प्लस बी इक्वल्स टू 10 दे दे। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये? and we know that no pair AB is A cross A satisfy the condition A plus B equals to 10, so R is empty set। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, इसीलिए R सेट जो हमारा है वो क्या है? एक एम्प्टी सेट है। देयरफॉर R इज द एम्प्टी रिलेशन। तो R क्या है? एक एम्प्टी रिलेशन है। सेकेंड रिलेशन जो है हमारे पास वो है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस ए खुद का ही सबसेट होगा। ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है। तो ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 फिर से दे दिया। ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी? अब ए बी बिलोंग कर रहे हैं ए को, दोनों एलिमेंट ए से ही होंगे। मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वी नो दैट वी नोट दैट ऑल पेयर्स ए बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाई। देखो ए क्रॉस ए यहाँ पे अगर वन रखते हो, मॉड के अंदर है, वन माइनस टू रखोगे, ठीक है, तो वन आएगा।
-1 है बट -1 का मॉड आएगा पॉजिटिव, ठीक है, तो वो 0 से बड़ा होगा। तो कोई भी इनमें से रखोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे, उनका ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे रखोगे तो ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। सो आर इज़ द होल सेट ए क्रॉस ए, देयरफॉर आर इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन। अब जैसे मैंने ए क्रॉस ए बनाया था, आप लोग बना लेना यूनिवर्सल रिलेशन को देखने के लिए। ए क्रॉस ए बना सकते हो, जैसे ऊपर बनाया था सेम था, उनके ऑर्डर पेयर लेना और इस कंडीशन में रखना, ये मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव में भी वैल्यू आ रही है तो मॉड के अंदर जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन आई ए, मतलब ए पे हम रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बता रहे हैं, एक ए फॉर मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ, ए ऑर्डर पेयर दोनों सेम है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हमने वही एग्जाम्पल ले लिया, देन द आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ जो रिलेशन होगा उस रिलेशन को कहेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या क्या है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, देन आर इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए रिलेशन टू ए का खुद के साथ रिलेशन, दैट इज ए ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, खुद का रिलेशन खुद के साथ जो बनाएगा उसे क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है। सेकंड जो रिलेशन आएगा वो आएगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ ए रिलेशन टू बी इम्प्लाइज बी रिलेशन टू ए। मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ है। जो रिफ्लेक्सिव था मतलब हमारा खुद का रिलेशन हमारे साथ, ठीक है ना, जो व्यक्ति है उसका रिलेशन पहले खुद के साथ में होता है तभी दूसरे के साथ होता है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होगा, जैसे मेरा रिलेशन किसी दूसरे फ्रेंड के साथ में और उस फ्रेंड का रिलेशन मेरे साथ में है, तो यह उसी को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ए रिलेशन टू बी रिलेशन टू सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन टू सी। मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का रिलेशन सी के साथ में है, इसका मतलब इम्प्लाइज ए का रिलेशन भी सी के साथ में होगा, ठीक है। जैसे कि ए बी को जानता है और बी सी को जानता है तो उसके थ्रू ए किसको जानेगा, सी को जानेगा, तो वही हमारा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ये हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, ठीक है। पहले आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि क्या क्या होते हैं ये सारी चीज़ें, तब जाके आप क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन को तुम अप्लाई कर सकते हो, पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो बन जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों रिलेशंस जब होंगे तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। First, A relation to A for all A belongs to A. Second, A relation to B implies B relation to A for all A relation to B belongs to A, and A relation third है A relation B relation C implies A relation C for all A B C belongs to A, ठीक है। तो ये सारे रिलेशंस क्या होंगे, हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। पहला रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक एंड तीसरा ट्रांजिटिव। अब इसके बेस्ड मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, फिर एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट करेंगे, चलो करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन, द रिलेशन ऑन द सेट a equals to 1 2 3 4 up to so on 14 defined as r equals to xy such that xy belongs to a 3x minus y equals to 0। हमें इस रिलेशन को बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं कि ये है या नहीं है, उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट
A equals to 1 2 3 4 up to so on 14, and relations R equals to x y such that x y belongs to A, और यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब यहाँ से देखो रिलेशन ये दे दिया, तो r कैसे बनाएंगे हम? r इक्वल्स टू हो जाएगा 1 रखोगे x को तो y क्या आएगा 3, 2 रखोगे x को तो y क्या आ जाएगा 6 यहाँ से। ठीक है, y की वो क्या है इक्वल्स टू 3x है, और यहाँ a से लेना है हमने x हमने a से लेना है और y हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 12 आएगा। इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 12 तक ही करना है क्योंकि लेस देन क्या है 14 है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ चेक करते हैं कि हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे कोई भी एक के साथ नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, इस तरीके के वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे लिख लोगे therefore R is not reflexive because 1 1 is not belongs to R। ठीक है कोई एलिमेंट R में 1 ऐसा वाला नहीं है ना, तो बस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, हमें R को देखना था। फिर अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। R is not symmetric, R is not symmetric। अब वो कैसे? क्योंकि देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है, ऐसा कुछ रिलेशन आया यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो ये देखो 1 तो कर रहा है बिलोंग, ए का रिलेशन बी के साथ है आर में। ठीक है, बट 3 1 है नहीं है, जो कि बिलोंग नहीं करेगा आर को। ठीक है, फिर आती है ट्रांजिटिव की बात। जब ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो ट्रांजिटिव कैसे? देखो आर ले लेते दो, आर इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 9 के साथ है, बट 9 का रिलेशन 1 के साथ है क्या? नहीं है ना इसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके की कंडीशन है। ठीक है, सेकेंड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन आर इन द सेट एन, एन इज अ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो इस पर हमें क्या बताना है कि ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है हमें, गिवन आर इक्वल्स टू एक्स वाई, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बनेगा r इक्वल्स टू वो बन जाएगा 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 3 रखोगे तो 8 आएगा। ठीक है, इतना ही रखेंगे हम 3 तक ही, क्योंकि आज एक्स की कंडीशन दे रखी है लेस देन 4। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो कि ये पहले रिफ्लेक्सिव है नहीं है, क्योंकि ए रिलेशन ए किसी में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज
क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 का 6 के साथ है, बट 6 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज 1 6 belongs to R but 6 1 does not belongs to R। ठीक है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव का भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। एक्स का रिलेशन वाई के साथ होगा, वाई का रिलेशन जेड के साथ होगा, बट जेड का रिलेशन एक्स के साथ हम कह नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन को हम फाइंड नहीं कर सकते, इसको इतना ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि कंडीशन पे अप्लाई कर रहा है ट्रांजिटिविटीज़ की। ठीक है, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हो। एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमें ये बताना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैं कर रही हूँ, फर्स्ट 3 पार्ट है इसमें, तो फर्स्ट थर्ड आप लोग कर लेना, सेकंड में समझा देती हूँ कैसे करना है। रिलेशन आर इज द इन द सेट जेड, जेड यानी इंटीजर ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ये गिवन दे रखा है हमें, आर ऑन सेट जेड डिफाइंड बाई आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये आर दे रखा है। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव के लिए करते हैं इसे। रिफ्लेक्सिव के लिए पहला हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल, फॉर ऑल का साइन होता है ये। एक्स बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर है, तो एक्स माइनस एक्स करेंगे हम अगर। ठीक है, तो वो क्या देगा, ज़ीरो। इस कंडीशन में वाई को भी एक्स ले लो क्योंकि एक्स का रिलेशन एक्स के साथ। ठीक है, ए रिलेशन टू ए ये बताता है ना, तो हमने एक्स का रिलेशन एक्स के साथ, यानी एक्स वाई भी क्या है, एक्स है, तो ये क्या दे रहा है, ज़ीरो। और ज़ीरो भी क्या है, एक बी एन इंटीजर। ठीक है, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंडीशन रखेंगे तो ये क्या हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन जेड। सेकंड है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कंडीशन दे रखी है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, दैट इज अगर ये एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एन आ रहा है, कोई भी दो नंबर लेके एन आ जाए, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन किसे बिलोंग कर रहा है,
जेड को बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, कोई भी नंबर से तो माइनस एन आएगा, और माइनस एन भी हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर में हमारे प्लस माइनस सब आते हैं, बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्सो y एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर था, तो y एक्स बिलोंग्स टू भी क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, दस R is symmetric। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरे के लिए करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर एवरी एक्स वाई टी बिलोंग्स टू जेड, तीन ले लिया हमने, तो सच दैट क्या हो जाएगा, एक्स वाई belongs to R and YT belongs to R। now यहाँ से एक्स वाई belongs to R implies that ये हो जाएगा x माइनस वाई बी एन इंटीज़र। ठीक है, वहाँ पे था x माइनस वाई बी एन इंटीज़र, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फोर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू n where n belongs to Z। also yt belongs to R implies that y माइनस टी इक्वल्स टू क्या आ गया, कोई वैल्यू m आ गई। ठीक है, जो कि क्या है, वेयर m भी किस में है, z में है। m भी हमारा किस में है, z में है। नाउ अगर हम इसको प्लस कर दे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n प्लस m इम्प्लाइज दैट x माइनस टी इक्वल्स टू n प्लस m, जो कि किससे बिलोंग करेगा, z को, क्योंकि सिंस ये क्या है, n कॉमा m बिलोंग्स टू z इम्प्लाइज दैट n प्लस m बिलोंग्स टू z। therefore x minus t be an integer। therefore x t belongs to R। ठीक है, ये हो जाएगा x t belongs to R for every x y t belongs to Z such that x y belongs to R, y t belongs to R, then x t belongs to R। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10 यहाँ से हो जाएगा R इज ट्रांजिटिव ऑन Z। तो R क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक भी हो गया, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive।
तो इस कंडीशन में क्या है, z x माइनस वाई हमें कंडीशन दे रखी, तो x माइनस वाई में कोई भी नंबर रखोगे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स ही रखे क्योंकि हमें नहीं पता कोई भी नंबर कौन से हो सकते हैं, तो कुछ भी रखोगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो सब किस में होता है, z में होता है, और वो एक दूसरे का कनेक्शन एक दूसरे से होता है, तो इसीलिए तीनों हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सेम है, जो मैंने अभी एक बता दिया आपको एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 गिवन बाई आर, रिलेशन दे रखा है, उसे बताना है हमने कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो इसका सॉल्यूशन गिवन आर दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 ऑन ए। ठीक है, ए सेट पे, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये 1 1 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ठीक है, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, क्लियरली आर इज रिफ्लेक्सिव एज, कैसे, 1 1 2 2 3 3 बिलोंग्स टू आर। सेकेंड सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक में यहाँ पे 1 2, देखो यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, देखो 1 2 तो आर में है बट 2 1 आर में नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए सेम हो जाएगा, ट्रांजिटिव तीसरा, ट्रांजिटिव इसके लिए 1 2 और 2 3 बिलोंग कर रहे हैं आर को। ठीक है, बट 1 3 है क्या आर में, नहीं है, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10 आर इज रिफ्लेक्सिव but neither symmetric nor transitive। ठीक है, इस तरीके से करना है इन क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 1.1 में यही रहेगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक कैसे कैसे होते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से करना है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर सकते हो।
और कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में डालती रहूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि क्या कैसे करना है। तो ये मैंने अभी करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।